परेश रावल और शिल्पा शेट्टी की जो केमिस्ट्री है हंगामा 2 में, उसको आप अगर एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? क्या करूं नाम मुझे बुढ़ा मिल गया। आपकी ऐसी कोई कॉमेडी फिल्म जिसमें आपको बहुत रीटेक्स लेने पड़े क्योंकि आप हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? इफ अगर छोटा पंडित ऑफ भूल भुलैया मीट्स छोटा डॉन ऑफ पार्टनर, तो वो क्या बातचीत करेंगे? आई थिंक कॉमेडी का मतलब शुद्ध एंटरटेनमेंट, लाफ राइट फॉर फैमिली। राष्ट्र भाई, हम लोग एक रैपिड फायर से इंटरव्यू को एंड करेंगे आपके साथ में जी। प्रियदर्शन जी के अंदर कौन सी ऐसी बात है जो कि किसी और डायरेक्टर में नहीं है? सरलता। परेश रावल और शिल्पा शेट्टी की जो केमिस्ट्री है हंगामा 2 में, उसको आप अगर एक शब्द में अगर आपको डिफाइन करना हो तो आप कैसे करेंगे? क्या करूं नाम मुझे बुढ़ा मिल गया। आपकी ऐसी कौन सी फिल्म है जिसका आप फ्यूचर में रीमेक देखना चाहेंगे? ढोल। जब आप इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब कौन सी एक्ट्रेस के साथ एक रोमांटिक फिल्म करने की इच्छा थी? माधुरी दीक्षित। लेकिन जब हमारे वो उन्होंने लगभग फिल्मों से वो ले लिया था, लेकिन इतनी टैलेंटेड सितारा, मतलब आई फील प्राउड ऑफ हर। आपकी ऐसी कोई कॉमेडी फिल्म जिसमें आपको बहुत रीटेक्स लेने पड़े क्योंकि आप हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे? याद नहीं। आई थिंक चुप चुप के। इफ अगर छोटा पंडित ऑफ भूल भुलैया मीट्स छोटा डॉन ऑफ पार्टनर, तो वो क्या बातचीत करेंगे? आई थिंक इनकी बातचीत हो ही नहीं। एक उत्तर है, एक दक्षिण, एक पश्चिम है। इनकी बातचीत हो ही नहीं सकती कि तीनों कमान तीनों तरफ लेके जा रहे हैं। अगर कोई एक फिल्म जो है वो बंदिया के कैरेक्टर पे, चुप चुप के बंदिया के कैरेक्टर पे अगर बनाई जाएगी तो उसका टाइटल क्या होगा? बांडिया। एक ऐसी चीज जो आज के बहुत सारे कॉमेडियंस करते हैं पर आपको पसंद नहीं है? बहुत सारे, मतलब सब नहीं, लेकिन कुछ कॉमेडियंस करते हैं जो बलगर जब बीच में आ जाती है चीज, तो फिर जैसा लगता है 12 मूंगफली खाई और एक तीसरा वो कड़वा आ गया। मतलब वो जो कॉमेडी का मतलब शुद्ध एंटरटेनमेंट, लाफ राइट फॉर फैमिली। फिल्म करियर का कोई एक ऐसा मोमेंट जहां आप पर्सनली बहुत दुखी थे लेकिन स्क्रीन पे आपको एक कॉमिक परफॉर्मेंस देना था? ये हंगामा 2, क्योंकि जहां पे पूरे 1.25 साल में इतनी सब दुखी ही थे और ये सब चीजें कि रोज न्यूज, मतलब पहली बार मैं हमेशा 100 खबरें 200 खबरें देखता था, उनको भी देखने से डर लगने लगा था। तो मुझे लगता है कि ये पिछले 1.25 साल 1.5 साल में जो हुआ है वो जो भी हुआ है वो, मतलब उससे क्या दुख हो सकता है कि पूरा देश दुनिया इसकी लपेट में आ गई। अपनी पहली फिल्म के लिए आपको कितने पैसे मिले थे? पहली फिल्म, पहले काम के लिए पूछो तो मैं बता सकता हूँ। पहली फिल्म का मुझे याद नहीं। पहले काम में 500 रुपए मिले थे 97 में। क्या किया था आपने? ऐसे खाली एक अब जाके और सूचक बंगलों में खाली जाके एक सीन में हंसना था और बैठना था। तो संडे था, 3-4 लड़के बैठे बैठे सब संडे मना रहे थे। अचानक एक फोन आया कि पेजर का जमाना था, बोले तुम लोग वो 3-4 जो अभी नए नए पास आउट होके दिल्ली से आए हो वही हो ना? तो हम कहा, तो बोले कि ये फिल्म रिलीज नहीं होगी टेलीविजन पे, लेकिन ये प्राइवेट कुछ फर्म को दिखाने के लिए बना रहे हैं, तो तुम चारों आ जाओ। तो बोले कि क्या? बोले 2-3 घंटे काम है। तो बोले कि अच्छा। तो हमने वहां पहुंचे तो खाली एक सीन था जिसमें हम चारों हंसना था। हम लोग हंसे और 500 रुपए मिल गए। ठीक है। हम लोगों का संडे कि चारों को मिलके 2000 हो गए। तो उस समय का 2000 ऐसा लग रहा था कि 2 लाख के बराबर है। तो और पार्टी में 4 चांद, जैसे सुबह पार्टी कर रहे थे फिर शाम को आके फिर पार्टी करने लगे। अगर आप इन फॉलोइंग लोगों को अगर आप डिस्क्राइब करें एक शब्द में तो आप कैसे करेंगे? कादर खान इज ए कलाकार, क्रिएटिव कलाकार। संजय मिश्रा क्रिएटिव कलाकार। जॉनी लीवर हास्य कलाकार। अमिताभ बच्चन महानायक। एक ऐसा सवाल जो आप इन लोगों से पूछना चाहते थे लेकिन आप अभी तक वैसा मौका नहीं मिला, अक्षय कुमार से अगर कोई आप सवाल पूछना चाहते थे जब तक पूछ नहीं पाए?
कि संवेदनशील एक दूसरे से मिलके कोई सीरियस भूमिका कभी करने करने को मिले, वो नहीं कि कभी भी जब मिले तो हमेशा लड़ाई झगड़े करते हुए मिले, तो कि कोई संवेदनशील भूमिका करने का मौका दोनों को साथ मिले, वो नहीं पूछ पाए। परेश रावल, जोड़ी में काम करने का मौका नहीं मिला, फिल्में बहुत की, साथ साथ बहुत कम काम किया। ओके, अगर इन सेंटेंसेस को अगर आप प्लीज कंप्लीट करें। जिनको हंगामा पसंद आई उनको हंगामा को भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हंगामा प्रियन जी की सेम एक ही माँ के दो बच्चे हैं। एक ऐसे एक्टर जिनके साथ मैं बार बार काम करना चाहता हूँ वो है राजपाल नौरंग यादव। अपने आप अगर किसी के साथ में काम करना चाहते हैं तो वो कौन होगा? रजनीकांत साहब के साथ सच में काम नहीं कर पाया और हमेशा करने की बड़ी इच्छा है। एक चीज जो मुझे बॉलीवुड के बारे में नहीं पसंद वो है, हम रील करते करते थोड़े फेक ज्यादा हो जाते हैं, वो कम करना चाहिए हम लोगों को।